हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। सो गाइस, आज के न्यूज़पेपर में जीटीयू रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जीटीयू के मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स के एग्जाम डेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। जीटीयू के सर्कुलर में जीटीयू ने बता दिया है दैट 1 जनवरी से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और वो जो एग्ज़ाम्स है वो ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड में ही होंगे। बट अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम डेट्स के बारे में या एग्जामिनेशन मोड के बारे में कोई चीज़ नहीं बोली गई थी। जैसे कि इंजीनियरिंग, बीई, बीटेक, डिप्लोमा, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए कोई भी न्यूज़ अभी तक नहीं आई है। जीटीयू की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। बट आज के न्यूज़पेपर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है कि एग्ज़ाम्स किस तरह से होंगे और कब होंगे। सो गाइस, डिटेल में देख लेते हैं। जीटीयू के एग्जाम्स रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। न्यूज़ स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे जीटीयू स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल टू ऑल। तो देखिए गाइज, यहाँ पे ये दिव्य भास्कर की न्यूज़ है आज की ही। क्या लिखा है यहाँ पे? જીટીયુનો પરીક્ષા મામલે નિર્ણય 4.5 લાખ વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા ઓફલાઈન લેવામાં આવશે। કેન્દ્ર નજીકમાં આપવામાં આવશે। કોરોનાની ગાइडलाइनનો अमल कराशे। तो देखिए, ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जीटीयू की तरफ से बोली जा रही है कि जीटीयू के अंडर जो 4.5 लाख जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होंगे। और जीटीयू ने ये वो चीज़ बोली है कि क्योंकि एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होंगे बट कोरोना के सारे गाइडलाइंस का ध्यान रखा जाएगा पूरी तरह से, और स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई रिस्क, ज़्यादा बड़ा रिस्क ना लेना पड़े, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स को उनके घर के आसपास ही एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। ऐसी कोशिश जीटीयू कर रही है, ऐसा जीटीयू ने बोला। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए अंदर क्या बोला है। ऑनलाइन परीक्षा में व्यापक गैररीतनी फरियादों पगले निर्णय। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि लास्ट थोड़े दिनों पहले जो पेपर में आया था, जो चीज़ें हमने देखी थी कि जीटीयू के ये जो एग्ज़ाम्स है ये स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहते हैं या स्टूडेंट्स अपने तरफ से ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं या ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग एक सर्वे हुआ था। वो सर्वे में ऐसा पाया गया था कि 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स यही चीज़ बोल रहे हैं कि उनको एग्ज़ाम ऑनलाइन लेना है। बट देखिए, वो जो निर्णय है या वो जो स्टूडेंट्स का डिसीजन था सर्वे के हिसाब से, वो क्यों माना नहीं गया, उसके बारे में जीटीयू क्या बोल रहा है। तो जीटीयू ने सबसे पहले ये रीज़न दिया कि अगर हम ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत सारी गैररीतिनी, मतलब बहुत सारी चीटिंग जैसी चीज़ें होती कि बहुत सारे स्टूडेंट्स काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो, देख के लिखते हैं या जो भी है, मतलब उनको ये लगता है कि रिज़ल्ट जो आता है वो फेयर नहीं आता। तो काफ़ी सारी अनफेयर चीज़ें होती है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में, और इसीलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम जीटीयू नहीं ले रही। उसके अलावा जो वो सर्वे हुआ था जिसमें इतने सारे स्टूडेंट्स, 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लो, वो सर्वे के बारे में जीटीयू ने ये चीज़ बोली है कि जीटीयू के टोटल जितने स्टूडेंट्स हैं उसके बहुत ही कम परसेंट ऑफ स्टूडेंट ने वो जो सर्वे है वो दिया था। आप समझ रहे हो, मतलब जितने स्टूडेंट्स ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था उसमें से तो हम देख पा रहे हैं कि 90 स्टूडेंट से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन हो। बट जीटीयू ये चीज़ बोल रहा है कि बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो जीटीयू सर्वे में पार्टिसिपेट किया था। मतलब जीटीयू का ये कहना है कि बहुत सारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब एक बड़ा अमाउंट ऑफ नंबर है, वो सारे स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ना हो और एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हो। ये जीटीयू का कहना है। इसीलिए वो जो सर्वे का रिजल्ट था वो जीटीयू नहीं मान रही और जीटीयू को सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में ही लेना है। और फिर जीटीयू अपनी तरफ से वही बोल रहा है कि 4.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे ऑफलाइन मोड में, तो उनको कोई भी रिस्क ना हो, वो सारी चीज़ों का ध्यान जीटीयू रखेगी और सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए या सब कुछ स्टूडेंट्स के हित में ही रहे, उसकी गारंटी जीटीयू अपनी तरफ से ले रही है। यहाँ पे फिर जीटीयू ने वही बोला है कि यूनिवर्सिटी में तमाम व्यवस्था करवामा आवी। तो जब जिस तरह से आपके एग्ज़ाम्स होंगे उस हिसाब से सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, एग्जामिनेशन सेंटर इस बार बढ़ा दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली हुई है। 2 कलाकનું जनरल
ऑप्शन पेपर रहશે तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे दी है वो देखिए, यहाँ पे ये बोला है कि पीजी અને बी फार्मनी परीक्षा 1 जनवरी थी शुरू થશે, जिसका हमें ऑलरेडी पता है, जीटीयू का सर्कुलर आ चुका है कि बी फार्म पीजी या वो पूरा लिस्ट मैंने आपको बताया था, वो सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम 1 जनवरी से ही स्टार्ट होंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है, दैट इज़ જ્યારે યુજીની પરીક્ષા 15 जनवरीથી શરૂ થશે, परीक्षा दरमियान कोरोनाની ગાઈડલાઇનનો અમલ કરાશે। तो देखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब तक यूजी जो है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है, उनके एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ पता नहीं था, बट यहाँ पे पेपर में न्यूज़ आ चुका है कि 15 जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। बट मैं वही बोलूँगी, बिकॉज ये पेपर का न्यूज़ है, अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं आया है, तो 100% आप इसको नहीं मान सकते। बट हाँ, हम बोल सकते हैं कि पेपर में ये न्यूज़ आ गई है तो पूरी तरह से गलत तो नहीं होगी। तो जैसे कि इन्होंने 15 जनवरी बोला है, तो हम सोच सकते हैं कि 10 से 20 तारीख के बीच में, 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में कभी ना कभी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी और जल्द ही उसका सर्कुलर आप तक पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे 15 जनवरी बोला है, उसका मतलब उत्तरायण या जो मकर संक्रांति है उसके तुरंत बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए फेस्टिवल मोड में अभी न्यू ईयर आ रहा है, उत्तरायण आ रहा है, तो ये सब साइड में रख के पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट आपको करना होगा। बिकॉज यहाँ पे यूजी के बारे में लिखा है, बट मोस्ट प्रॉब्ली यूजी का अगर तब से स्टार्ट होगा तो डिप्लोमा का भी उनके साथ ही स्टार्ट होगा। सो यूजी डिप्लोमा ये जिनका अभी तक नहीं आया है शेड्यूल, मोस्ट प्रॉबेबली आपके एग्ज़ाम्स भी 15 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम्स ऑफलाइन ही होंगे और डिस्क्रिप्टिव मोड में ही होंगे। अब 100% तभी पता चलेगा जब सर्कुलर आएगा, बट दिस इज़ द न्यूज़ टिल नाउ। और जैसे ही कुछ ऑफिशियल सर्कुलर आता है या कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता चलती है, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।